जब राहु केतु अपनी पोजीशन बदल जाएंगे फिर कुछ भी अल्लाह माफ करे इन एनी वे बाहर होगा। बेशक अब आप उस पे कोई भी बहाना बन जाए, फिर हॉस्पिटलाइज होने का बन जाए, वैसे बन जाए, जो आप किक आउट कहते हैं ना, कि कोई अब वक्त ही उसको धक्का दे दे कि वो निकल जाए जेल से, वो चाहे भी तो ना रह सके जेल में, वो फिर वो डेट होगी। लेकिन अभी जो है, ये थोड़ी बात है कि उसके अपने हाथ में चाबी आ चुकी है। प्लैनेट सारे उसके कंफर्ट, वीनस उसका मजबूत हुआ है तो बेगम छूटी ना, वीनस होती है बेगम आपके चार्ट में। वीनस अच्छा ना होता तो नहीं होती। अच्छा, फिर आप देखें कम्युनिकेशन 15 दिन पहले बैन हो गया था, सब कुछ ब्लॉक हो गया था, एवरीथिंग। अब दोबारा लोग मिल भी सकते हैं, सहाफी भी मिल सकते हैं, अदलिया ने बुला लिया इवन, क्या वो भी किधर है वरना जवाब दो। इसी तरीके से उसके जो भी जेल मैनुअल के हिसाब से इस्तेहकाक है वो सब मिल रहे हैं। अब तो उसके अपने पास चाबी हो, जब लगाए निकल आए। अब तो उसको किसी ने नहीं बिठाया हुआ। ठीक। अच्छा उसामा साहब, थोड़े दिन पहले हमने देखा बुशरा बीबी रिहा हुई, उनकी बहनों के लिए सानियाँ पैदा हुई, बाकी उनके जो थे सपोर्टर से पीटीआई के, उनके लिए थोड़ी सानियाँ पैदा होना शुरू हुई। क्या किसी तरफ से आपको कोई डील होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नजर आता डील शील का सीन। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान का जो मार्स की पोजीशन है ना, कैंसर में डेबिलिटेड होना, और उसके नतीजे में उसका दिल खट्टा, जैसे बंदे का दिल सैड हुआ होता है, या मजा नहीं, या ब्लड फ्लो उतना इजाइल नहीं फील कर रहा, या वो बहुत जबरदस्त नहीं है दिली तौर पे इमरान खान। ये हो सकता है कि वो उसके बिहेवियर में थोड़ी सी तब्दीलियां आप लोग देखें, बात करने में, उसके बातों में गिला मिले, शिकवा मिले अवाम से, लोगों से, या उसके जो एटीट्यूड में थोड़ा सा फर्क नजर आए, क्योंकि उसका रूलिंग प्लैनेट मार्स है, वो डेबिलिटेड है, तो इसका मतलब थोड़ा सा डाउन होगा मिजाजन, और दिली मौसम उसका खराब हो सकता है। लेकिन डील की अभी तक अगर कोई कहे ना कि ये सारा कुछ डील के नतीजा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वीनस की मैंने जब डेट्स दी थी तो वो डील के नतीजे में तो नहीं दी थी कि 20 से 24 में कंफर्ट्स आएंगी या लग्जरीज उसकी बहाल होंगी या वीनस अच्छा हो रहा है। तो वीनस बेगम ही थी, फिर पूछा रिहा होगी, मैंने कहा हाँ जी चांसेस हैं कि रिहा हो जाए। तो वो वीनस की प्लेसमेंट है। बाकी अब आप लोगों के बहाने हैं, मतलब जो आप लोग जोड़ तोड़ करते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी डील शील का काइंड ऑफ कोई लग रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अदलिया अब आपको स्टैंड करती अपने इंस्टीट्यूशनल जो रिट है या मेरिट है उस पे नजर आएगी नवंबर के महीने में बहुत ज्यादा। और इवन ये आपकी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इवन मंसूर साहब के ना आने से, या साहब के आने से, वो भी शायद आप लोगों को हैरान कर देंगे। और हुकूमत मेरे हिसाब से फेल हो चुकी है, रास्ता रोका है। वो एक ही सिक्के के दो रुख हो गए हैं, मतलब आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो अदलिया काफी सपोर्ट करती नजर आएगी आपको अपकमिंग टाइम में इमरान खान को। और उसके जरिए पॉसिबिलिटी है कि जो 15 नवंबर से ऑनवर्ड के दिन है, 10 से 15 और 15 से ऑनवर्ड फिर ये दिन बनते हैं जिसमें इमरान खान को अदलिया, तो देखें अब मसला ये है कि अब अदलिया तो वो रिहाइयां दे, केस कोई नहीं, कन्विक्शन कोई नहीं, अदलिया की तरफ से तो वो बहाल है, दोबारा उसका केस लगा, वो अदलिया तो उसके हक में ही देगी फैसला इमरान खान के। तो अदलिया के जरिए 15 नवंबर से ऑनवर्ड डेट बन सकती है। अगर हम कहें चलो जी 15 नवंबर को ही ले लें, 2 दिन आगे क्या 2 दिन पीछे क्या, तो वो फिर 15 नवंबर। लेकिन जब हम देखते हैं सन पोजीशन जो सरकार, तो सरकार दिसंबर से, क्योंकि सन पोजीशन तब पॉजिटिव हो रही है, वीनस कंफर्ट अभी से ही हो रही है, और जो सैटर्न की पोजीशन है अदलिया से उसको या उसके दुश्मनों पे हावी होना, तो अगर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की बात करें तो वो फिर 15 नवंबर है। फिर आप उसको समझ लें कि अब 15 नवंबर पे अगर वो जीतता है, अपने दुश्मनों पे हावी होता है, और कह सकते हैं कि 15 नवंबर से ऑनवर्ड जो वीक होगा वो रिहाई का भी हो सकता है। ठीक। अच्छा उसामा साहब, 21 मार्च की भी आपने एक डेट दी कि 21 मार्च को ऐसी सिचुएशन होगी कि एक तरह से धक्का दे के इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाएगा। 21 मार्च तक आपको ये हुकूमत चलती हुई दिखाई दे रही है? ये वो टाइम होगा जब हुकूमत भी जा रही होगी और इमरान खान जेल से बाहर आ रहे होंगे? देखें, ये हुकूमत तो बहुत अभी भी नवंबर में भी जा सकती है। हुकूमत का तो ये 15 नवंबर तक डेडलाइन समझ लें। इसके गिरने गिराने का इमरान खान की नहीं। वो आपने जिस अंदाज से सवाल किया है ना कि
अब मिसाल के तौर पे वो बैठा ही रहे, वो अपनी मर्जी से बैठा रहे, आप कहते हैं नहीं जी अपनी मर्जी से भी नहीं, आप बताएं कि वो निकलेगा कब? तो फिर जब उसकी मर्जी भी नहीं चलेगी और वो निकलना पड़ेगा, वो फिर 21 मार्च हो सकता है, जब उसकी मर्जी के तहत भी वो ना बैठ सके। और आपको हुकूमत कब तक जाती हुई दिखाई दे रही है? हाई चांसेस है कि ये 15 नवंबर इसका एक्सपायरी टाइम हो सकता है। 15 नवंबर मैक्सिमम इसकी वो होती है, और आपको 5 दिनों में ही 10 और 15 के दरमियान में ही हालात यकसर तब्दील नजर आएंगे। अदलिया के फ्रंट से, अवामी फ्रंट से, प्रेशर में, इंटरनेशनल फ्रंट से, उस वक्त तक अमेरिका की भी वो हो चुकी, हर लिहाज से ये जो 10 और 15 के जो 5 दिन है, ये बड़े डिसाइडिंग साबित हो सकते हैं। और इवन अगर कोई कसर रह गई, क्योंकि जाहिर बात है प्लैनेट्स अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं आके, तो इट कैन बी 2 डेज अर्लियर और लेटर, तो इसी के आसपास हुकूमत नवंबर में वाइंड अप हो सकती है। मार्च उसामा बहुत साहब दूर है। उसामा साहब इस वक्त तक तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं, चीफ जस्टिस उन्होंने अपना लगा लिया, हुकूमत ने चीफ जस्टिस अबियाई अफरीदी लगा दिया, मंसूर अली शाह को एक तरह से साइड पे कर दिया, सारी चीजें अच्छी जा रही हैं, आर्मी चीफ उनका अपना है, जो भी हुकूमत होती है, खैर आर्मी चीफ तो उन्हीं का होता है और होना भी चाहिए, लेकिन अब इस वक्त तो कोई सिचुएशन ही ऐसी नहीं है, फिर भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत नवंबर में जा सकती है। चलें आप इसको संभाल लें ना, फिर इस प्रोग्राम को रखें ना 15 नवंबर को, ये क्लिप काट के रख लें, और 15 नवंबर पे बात करेंगे कि चीफ उनका है, चीफ जस्टिस या किन का है अदलिया किन की है, या जो ये भी 15 आपकी थ्योरीज हैं। उसामा साहब ये 15 नवंबर 2024 की बात कर रहे हैं, 25 26 27 की तो बात नहीं कर रहे नहीं आप। नहीं, इसी नवंबर में आप लोग खुद ही हैरान होंगे, जिस चीफ को आप उनका समझ रहे हैं वो उनका नहीं निकलेगा। ठीक। अच्छा आपको ये हम देखते हैं सीएम केपी के कभी किस किस्म की तड़ी लगाते हैं, कभी कोई तड़ी लगा रहे थे हुकूमत को। उनका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? अली मीन गंडापुर साहब का? देखिए वो अपना जो इमरान खान की गाइडलाइंस हैं और चीज़ें उन पे बिल्कुल ज़बरदस्त अमल कर रहे हैं, और लोग ऐसी दरमियान में डालने की कोशिश कर रहे थे कि मुतनाज़ा बनाया जाए, इनके दरमियान में रिफ्ट डाली जाए, वो ऐसा कुछ नहीं है, और वो बिल्कुल डटे रहेंगे इमरान खान के साथ। बाकी डेफिनेटली पीटीआई मास्टर है हुकूमतें गिराने की और खुद से गिराने की इवन तो ये तो नहीं दूर वो कहा जा सकता बाईद, लेकिन कोई ऐसी अली अमीन की जाती पोजीशन को कोई हिट नहीं आने वाली। अगर हाँ एक हिट जरूर है कि ये आपकी विफाकी हुकूमत कमर दर अकरब में ओथ लिया गिर जाए, केपी हुकूमत ने कमर दर अकरब में ओथ लिया गिर जाए, बस ये दो हुकूमतें और बलूचिस्तान, ये तीन हुकूमतें गिरने के लिए बनी है, इन्होंने गिरना ही गिरना है। सिंध और पंजाब थोड़े से क्योंकि कमर दर अकरब में नहीं, तो हम उनको नहीं कह सकते कि वो वीक, उसमें उन्होंने ओथ कमजोर वक्त में ली है, तो इसलिए ये गिरा दी जाए या गिर जाए या कोई ऐसे पंगे कर लें, आगे आने वाले दिनों में ऐसा अनरेस्ट हो सकता है।